आज हम बात करने वाले हैं MS पेंट के बारे में। ये काफ़ी यूजफुल टूल है, बहुत पावरफुल टूल है आप MS पेंट। तो देखिएगा, जब आप कभी विंडोज़ में काम कर रहे होते हैं तो आपको पेंट ढूंढने के लिए यहाँ पे जाना हो, सर्च बार पे जाना होगा, पेंट टाइप कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे पेंट आ जाएगा, ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आप जाइए विंडोज़ लोगो पे एंड यहाँ पे आप जाइए विंडोज़ एसेसरीज पे एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा MS पेंट का ऑप्शन। तो जैसे आप पेंट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। कैसे ओपन करते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। तीसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि कोई अगर आपके सामने इमेज है, लाइक ये पहले से इमेज है, पेंट से आप बनाए हैं या फिर कैसी भी इमेज है, आप अगर राइट क्लिक करेंगे इसी पे सेलेक्ट करने के बाद और फिर आप जाएंगे ओपन पे, तो यहाँ पे ओपन विद एक ऑप्शन है। यहाँ पे आपको जाना है, ओपन पे नहीं जाना है, ओपन विद पे जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंट का ऑप्शन रहता है, नहीं रहता है तो आप यहाँ पे चूज अनदर ऐप कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके होगा ही। तो पेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इमेज ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप MS पेंट पे कोई भी इमेज पे वर्क कर सकते हैं। तो लाइक हम पेंट पे आ गए हैं, हम आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे जितने भी आप देख पा रहे हैं हम सभी के बारे में मेंशन कर देते हैं। तो देखिएगा, जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में आप क्या देख पाएंगे, पेंट का आइकन देख पाएंगे। यहाँ पे जो कुछ क्लिक करेंगे तो और ऑप्शंस मिल जाएगा, लाइक रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, क्लोज का। तो लाइक अगर आप रिस्टोर करते हैं तो ये हल्का छोटा हो जाएगा एंड अगर आप इसे ऐसे उठा के बड़ा करें या फिर ऐसे इधर इधर से बड़ा करें या फिर आप यहाँ पे मैक्सिमाइज पे कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके लाइक अगर हल्का ये आपकी विंडो अगर छोटी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे आप यहाँ से करिए चाहे यहाँ से करिए। उसके अलावा यहाँ पे जो है क्विक एक्सेस टूल बार इसे बोलते हैं, जो आप यहाँ पे बाजू में देख रहे हैं, इसका मेन मकसद होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब ये होता है कि कुछ जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं, लाइक आप बार बार सेव करेंगे, सेवेज करेंगे, ओपन करेंगे, प्रिंट, प्रीव्यू, सेंड मेल है, अंडो, रीडो है, तो सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अगर शॉर्टकट की याद नहीं है, अगर उसका यूज नहीं करते तो आप डायरेक्ट यहाँ से जाके उसे एप्लीकेबल करा लेंगे। हम इन सब ऑप्शंस का आपको प्रयोग भी अभी बताएंगे। दूसरा यहाँ पे दोस्तों ये जो है नेम का है। अगर आप इसी फाइल को अगर नाम सेव कर दें, लाइक किसी नाम से आप सेव करते हैं, मैं यहाँ पे ये बना लिया हूँ, कंट्रोल S मैंने कर दिया, या फिर आप फाइल पे जाइए एंड यहाँ पे जाके सेव पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप लोकेशन दीजिए जो भी देना हो, लाइक लोकेशन किसी भी ड्राइव पे दे सकते हैं, डेस्कटॉप पे जहाँ भी देना हो। देखिएगा, मैं बेसिक कंप्यूटर के ट्यूटोरियल अपने चैनल पे बहुत सारे बनाया हूँ, काफ़ी सारे बनाया हूँ, आप प्लीज़ उनको रेफर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं इसे नाम देता हूँ डिजिटल से, डिजिटल नाम से मैंने दिया। एक्सटेंशन जो भी चूज करना चाहें वो कर सकते हैं, ये अलग अलग एक्सटेंशन यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा। तो चलिए हम PNG चूज करते हैं, सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। ये अपना डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। अब ये देखिएगा, अपना मैंने डिजिटल नाम से सेव किया और ये अपना सेव हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये देखिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शंस रहता है आप इसे सेव कर सकते हैं और जैसे सेव हो जाएगा तो डिजिटल नाम से आपने सेव किया तो यहाँ पे आपका जो नाम है फाइल का वो यहाँ पे शो हो रहा है डिजिटल, आप ये देखिए। और ये मिनिमाइज का है, मैक्सिमाइज है, रिस्टोर है, क्लोज है। तो आप इसका यूज़ तो जानते ही होंगे, आप जितने भी एप्लीकेशन है ऑफ विंडोज सभी में आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, ये मेन्यू बार बोलते हैं इसे। फाइल है, होम है, व्यू है। तो खासकर जो होम व्यू है, दो यहाँ पे इसके मेन्यूज रहते हैं। मेन्यूज के नीचे ये जो आप देख रहे हैं इतना इतना एरिया, इसे बोलते हैं पूरा रिबन। ये रिबन है। रिबन में ये ब्लॉक्स होता है, क्लिपबोर्ड ब्लॉक, इमेज ब्लॉक, टूल ब्लॉक, शेप ब्लॉक, कलर ब्लॉक। तो अगर आप DC PGD से कोई कोर्स कर रहे हैं MS पेंट के बारे में आ जाए तो आप अगर मेंशन करें कि होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ब्लॉक में पेस्ट का ऑप्शन है, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो आपको मेन्यूज मिल जाते हैं, उसके नीचे रिबन है और ये ब्लॉक्स हैं और उसमें कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। ये जो आपका फाइल का ऑप्शन है, तो देखिएगा हम इन रिबन्स के जितने भी ऑप्शंस हैं हम सभी के बारे में बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा जितने भी और ऑप्शन है, लाइक न्यू का, ये देखिए नया पेंट का हमने ओपन कर लिया। नहीं करना है हमें, उसी पे वर्क करना है अगर, तो चलिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विद पेंट कर लेंगे। तो ये देखिएगा दूसरी इमेज मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पे जो ओपन का है, ओपन का मतलब ये रहता है पहले से अगर कोई आपके कंप्यूटर पे मौजूद है पेंट की फाइल तो आप उसे ओपन कर सकते हैं जो आपने MS पेंट के साथ बनाया है। लाइक मैं डिजिटल नाम की एक फाइल को ओपन करना चाहता हूँ तो आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं। अब देखिएगा सेव करने का कोई मतलब रहेगा नहीं क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी आपने सेव किया डिजिटल नाम से। इसी अगर फाइल को, सेम फाइल को दूसरे नाम से या फिर कुछ चेंजेस करके अगर आप इसी फाइल को सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। लेकिन जो आपकी पुरानी फाइल है, लाइक ये नहीं था, ये जो हमने अभी यहाँ पे इमेज ऐसे बना दी है, कुछ यहाँ पे ऐसे कर दिया है, तो ये नहीं था, ये ड्राइंग नहीं थी पहले। तो जो आपकी
ओरिजिनल इमेज है, जो मूल इमेज है, वो कहीं न कहीं खराब हो जाएगी या फिर वो करप्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको करना क्या है, हमेशा अगर आप जिस इमेज पे वर्क कर रहे हैं वो भी रखना चाहें और दूसरी इमेज की कॉपी बनाना चाहें कुछ चेंजेस के साथ, तो आप उसे सेव एज कर सकते हैं, या दूसरे नाम के साथ सेव करना चाहें तो सेव एज कर सकते हैं। तो लाइक आप इसे सेव एज करेंगे तो ये देखिए डिजिटल नाम से तो सेव है, और डिजिटल 1 कर सकते हैं आप इसे, डिजिटल 1 नाम से एक और फाइल अपने सामने आ जाएगी। अगर आप क्लोज भी करते हैं तो ये देखिएगा डिजिटल 1 एंड ये डिजिटल, ये 2 फाइल है आपके सामने। यहाँ पे हल्का चेंजेस के साथ ये आ गया है। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं किसी को भी। आप यहाँ पे एक बार सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करके ओपन विद करके आप इसे ओपन कर सकते हैं पेंट के साथ। अब यहाँ पे देखिएगा और ऑप्शन है प्रिंट का है, प्रिंट कैसे करना है उसके बारे में है। उससे पहले प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे दिखा देगा कि कैसा आपने प्रिंट किया है या फिर कैसा प्रिंट होने के बाद आएगा। इसे जितना भी कम ज़्यादा आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लाइक ये पहले से आपके सामने यहाँ पे मेंशन रहता है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा ड्राइंग बनाएंगे, ज़्यादा आप आड़ा टेढ़ा जिधर भी जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो प्रिंट एरिया है या प्रिंटेबल एरिया है वो बढ़ता जाएगा, और जो आपकी इमेज है वो उस पेज पे छोटी होती जाएगी। तो प्रिंट प्रीव्यू पे आप जाइए तो ये भी आ गया है। अगर आप और इधर बनाते जाएंगे तो वो और भी समाहित होता जाएगा, लेकिन आपका जो इमेज का यहाँ पे स्पेस है ये कम होता जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे जाने के बाद भी प्रिंट का पेज सेटअप का जूम ये सब ऑप्शंस मिल जाता है। तो आप यहाँ से या फिर वहाँ से कहीं से भी देख सकते हैं। यहाँ पे पेज सेटअप सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिंट होने के बाद आपको कैसे करना है इसे प्रिंट, वो यहाँ पे बता देगा। तो पेज सेटअप पे आप इसे लैंडस्केप कर सकते हैं, या फिर लैंडस्केप पहले से था तो आप इसे पोर्ट्रेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में सीधा पेज आएगा, लैंडस्केप में आपका आड़ा पेज आएगा। मार्जिन मतलब प्रिंट पे आप कितना हाशिया छोड़ना चाहते हैं, मतलब इतने में प्रिंट कुछ नहीं होगा, इतने में आप पिन वगैरह लगा सकते हैं, इसे स्टेपल वगैरह जो भी करना हो वो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। आप यहाँ पे जो और है फिट टू वन पेजेस, मतलब ये जितना भी स्केलिंग है आप देख सकते हैं सभी में लगभग कॉमन रहता है। और भी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम कैमरा और स्कैनर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा मैंने अभी अपनी मोबाइल फ़ोन इसमें ऐड किया है। तो ये देखिएगा मेरा ये स्कैन करके मेरे सामने जो इमेजेस हैं, जो मेरे मोबाइल का डेटा है वो यहाँ पे शो करेगा। तो इसे आप यूज कर सकते हैं। कोई अदर डिवाइस अगर है आपके सामने तो आप उसे यहाँ पे ऐड करा के कर सकते हैं। तो ये मेरे मोबाइल से यहाँ पे अभी डेटा ले रहा है। इसका यूजली आपको सभी वर्जन में नहीं मिलेगा। ये मैं विंडोज़ 10 यूज कर रहा हूँ इसलिए मेरे में मिल रहा है। देखिए कि जितनी भी फाइल है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब चलिए हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। सेंड इन मेल जो है, तो अगर आप आउटलुक के साथ इसमें अगर आप लॉगिन हैं तो आपका ये डायरेक्ट यहाँ से मेल भी हो जाएगा। तो चलिए हम इसे रहने देते हैं, इसका जनरली कोई यूज ज़्यादा करता है नहीं। जो दूसरे ऑप्शन हैं वो है यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो आप कोई भी अगर पेंट का इमेज है तो आप सीधा वहाँ पे जाके कुछ पेंटिंग बनाइए, सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक झंडे का साइन है मैं इसे कराना चाहूँगा। आप इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाके कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड सीधा ही उस इमेज पे। तो दो में से किसी तरह से जा सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करिए ओपन विद, यहाँ पे पेंट कर लीजिए। जैसे आप पेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा, लाइक यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो अगर आप फिल पे क्लिक कर देंगे तो देखिएगा पूरा का पूरा आपका ये इमेज आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में, ये जो है टाइल का, तो इसमें कई सारी इमेज में डिवाइडर रहेगा ये देखिए। और जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपका सेंटर पे, तो छोटा सा इमेज आपके सामने आ जाएगा, लाइक आप ये देखिए। तो इस तरह से आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं यूजिंग MS पेंट। इसके अलावा दोस्तों कुछ और ऑप्शंस हैं, लाइक प्रॉपर्टीज़ का है। प्रॉपर्टीज़ में ये जो कुछ आपके सामने ऑप्शंस हैं, अगर आप इसे कलर ये ऑलरेडी सेट है, पिक्सल्स कितना देना चाहते हैं, सेंटीमीटर्स में, इंचेस में या पिक्सल्स में, किस में देना चाहते हैं, तो जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इतना रहता है 819 460 जितना भी है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप कहाँ पे सेव है, साइज़ क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, ये सब बताएगा। उसके अलावा ब्लैक एंड वाइट अगर आप गलती से भी कर देते हैं तो ये जो ओरिजिनल इसकी क्वालिटी है वो चला जाएगा। तो इसीलिए इसे करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, एंड ये पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा वो ब्लैक एंड वाइट के रहेगा, कोई भी कलर वर्क नहीं करेगा। इसलिए कभी भी अगर आपके MS पेंट पे अगर कलर वर्क न करे, आप समझ जाइए कि यही फाइल में आपको जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। इसे आप जो ब्लैक एंड वाइट है कलर्स का, उसको आप कलर पे सेट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अभी तो फिलहाल ये अंडू नहीं होगा, मतलब पुराने जैसा नहीं होगा, लेकिन अगर अब आप कलर का यूज करते हैं तो यहाँ पे कलर का आप यूज कर पाएंगे। कुछ और ऑप्शन हैं दोस्तों, लाइक इसे आप जो ऐसे आप देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकल विंडो, यहाँ से इतना, इसे बोलते हैं आप हॉरिजॉन्टल, जो तिरछा है, आड़ा है। इसके नीचे इसे बोलते हैं आप स्टेटस बार, मतलब जो भी कर रहे हैं यहाँ पे दिखाई देता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। लाइक ये देखिएगा, ये जो ऑप्शन है 819 460 पिक्सल्स का है, कि मतलब ये
इसका साइज क्या है, और ये जो है तो आपका साइज कितना है इमेज का, देखिए अभी 9 KB है। अगर आप इसमें और ज़्यादा ये सब इंटर करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे और ज़्यादा इसे बड़ा करेंगे एंड देन आप सेव करते हैं तो देखिएगा 11 KB हो गया है। मतलब ये KB यहाँ पे ये जो साइज है आपका ये बताएगा, ये चेंज होता रहता है जितना भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूशन करेंगे। उसके अलावा दोस्तों ये जूम का है, इसे आप कम से कम देखिएगा 12.5%, मतलब 12.5 से लेके आप 800% आप इसे जूम कर सकते हैं। 100 से नीचे जितना भी रहता है उसे जूम आउट बोलते हैं, और जो 100% से ऊपर रहता है उसे बोलते हैं जूम इन। ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू पे भी, ये देखिए जैसे आप व्यू पे जाएंगे मेन्यू बार पे तो यहाँ पे जूम का ऑप्शन रहता है, तो आप यहाँ से पर्सनली आप यहाँ से कर सकते हैं चूज करके, या फिर जूम आउट कर सकते हैं आप यहाँ से, या फिर 100 पे करना चाहें 100 पे कर सकते हैं, एक 100 पे फिट हो जाएगा। या फिर आप कंट्रोल के साथ जो स्क्रॉल बटन है आपका आप उसे यूज कर सकते हैं, और कंट्रोल के साथ अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो इजी रहता है, आप उसे आसानी से कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जितना भी मैनेज करो करना हो वहाँ से कर सकते हैं। देखिएगा जो आपका ये ऑप्शन है, आप देखिएगा जो नोट पैड है आपका, सॉरी MS पेंट है, तो ये यूजुअली नोट पैड की तरह ही काम करता है। उसमें जैसे आपने देखा होगा कि कितने लाइंस हैं कितने कॉलम्स हैं, इसी तरह से पिक्सल्स भी वर्क करता है। जो पेंट है आपका यहाँ पे पिक्सल्स वर्क करता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 2 3, यहाँ पे देखिएगा आप देखिएगा एक साथ माउस का कर्सर यहाँ वहाँ नहीं जा पाएगा, इसलिए आप यहाँ पे नजर रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे 1 है, मतलब पहली रो पे है 0, यहाँ पे कॉलम पिक्सल का है। अगर आप इसे इधर लाएंगे तो देखिएगा ये जो आपका कॉलम वाला पार्ट है वो बढ़ता जाएगा, 59 हो गया है। और जैसे आप नीचे आएंगे तो दूसरा वाला जो रो का है वो भी बढ़ता जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये बताएगा कि आपका जो अभी माउस का कर्सर है वह भी कहाँ पे है, मतलब कौन से पिक्सल पे है इन रो और कौन से है इन कॉलम। तो अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखिएगा ये जो पहला वाला है मतलब 920 है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कॉलम वाले भाग में आपका कहाँ पे है ये कर्सर, और जो दूसरा है वो बोलता है रो पे कहाँ पे है। तो अगर आप इसे कहीं पे भी ले जाएंगे तो आपको रियल पोजीशन ही बता देगा। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कभी आप ड्राइंग करते हैं, अगर आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से आप कहाँ से कितना ड्रॉ कर रहे हैं तो बता देगा कितने पिक्सल्स आपने ड्रॉ किया है, मतलब किस पोजीशन पे, मतलब ये जो आपका इमेज है तो इस टोटल इतने बड़े एरिया में कौन से पिक्सल्स पे है। तो मतलब 130वां नंबर ये कॉलम पे है, यहाँ से 130वां नंबर ये कॉलम पे आप बोल सकते हैं, से लेके 32 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप मैपिंग करें, अगर आप स्केल से मैपिंग करें जो इसका ये यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी और एल्गोरिथम, तो ये जो आप यहाँ पे बना रहे हैं ड्राइंग, तो ये इसका जो ये वाला पार्ट है जो आप कॉलम वाला पार्ट बोल सकते हैं, तो 252 यूनिट है, और जो रो है इसकी ये 46 पिक्सल्स है, मतलब 46 यूनिट है। तो कुछ इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों। और जो आपका ये है, ये आप जो पूरी स्क्रीन है ये कौन से आप पिक्सल्स का यूज कर रहे हैं, कितने पिक्सल्स का यूज कर रहे हैं, लाइक 1240 से 533 है। तो आप अगर इसे कम ज़्यादा कर देंगे तो देखिएगा आपके सामने ये कम ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप इसे स्क्वायर बनाएंगे तो बिल्कुल बराबर बराबर सा हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपके सामने दिखा रहा है कि इसका आखिर डायमेंशंस क्या है। बकाया आपने ये देख लिया स्टेटस का क्या यूज होता है। वहीं पे टाइटल बार के बाजू में अगर आप देखें यहाँ पे ऑप्शन है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का, तो यहाँ पे जो कुछ ऑप्शंस हैं आप इनको चूज कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। लाइक अगर आप प्रिंट का कमांड यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इसे प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है रिबन का, तो अगर आप मिनिमाइज द रिबन कर देंगे तो देखिएगा आपका ये रिबन चला जाएगा। अगर आप वापस वहीं पे जाके मिनिमाइज द रिबन को अनचेक करते हैं तो आपके सामने वापस आ जाएगा। आप न सिर्फ यहाँ पे क्योंकि एक्सेस जो टूल बार का डाउन एरो हो वहाँ पे क्लिक करके, बल्कि आप जो मेन्यू बार है उसके जस्ट बाजू में अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा मिनिमाइज द रिबन का। तो कई बार अगर आपके MS पेंट पे अगर रिबन नहीं दिख रहा है तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, तो मतलब ये जो आप ये शॉर्टकट कीज देख रहे हैं, कमांड्स देख रहे हैं, तो आपका रिबन के नीचे आ जाएगा, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे ऊपर ही कर देते हैं। अब हमने सारे कमांड्स के बारे में और सारे यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट्स हैं हमने सभी के बारे में बात कर लिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे ब्लॉक्स हैं इन मेन्यूज। तो देखिएगा सबसे पहले आप देखते हैं होम का, ये होम टैब है, आप इसे टैब या फिर मेन्यू जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। इसमें है क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, तो अगर आपके पास कोई इमेज ऑलरेडी इस कंप्यूटर पे है या फिर अगर आपने प्रिंट स्क्रीन का यूज किया है, लाइक अगर आप कीवर्ड के प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग करते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक किए दे रहा हूँ
आप अगेन अगर प्रिंटर पे जाते हैं और यहाँ पे आप पेस्ट करना चाहें तो आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपके पास कोई और इमेज है तो पेस्ट फ्रॉम का आप यूज कर लीजिए। आपके कंप्यूटर में जो एग्जिस्टिंग कुछ इमेजेस हैं आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे ला सकते हैं। लाइक यहाँ पे डिजिटल नाम से एक इमेज है तो आप इसे लाना चाहें इसे ला सकते हैं। तो इस तरह से आप पेस्ट फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। इसे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, जैसा भी करना हो आप वैसा यहाँ पे इसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरा कट का ऑप्शन है, तो जो भी आपके सामने इमेजेस हैं आप उसके किसी भी पार्ट को, ना सिर्फ इमेज बल्कि टेक्स्ट या फिर कोई भी ड्राइंग को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। जितना भी सिलेक्ट करना हो आप कट करके दूसरी जगह पे आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। लाइक आप पेस्ट करें यहाँ पे और इसे मूव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉपी का, तो कोई भी अगर मान लीजिए आपके सामने ब्लॉग दिख रहा है आप उसे सिलेक्ट करिए, कोई भी ड्राइंग है, कोई भी कंटेंट है, यहाँ पे कॉपी करके आप इधर उधर मूव करा सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं लाइक इमेजेस का। तो यहाँ पे सेलेक्ट आप कैसे करना चाहते हैं, फ्री सिलेक्शन अगर करना चाहते हैं तो आप जैसे जैसे ड्राइंग बना देंगे ऐसे ऐसे, तो देखिएगा ये पूरा आपके सामने ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसे ओनली स्क्वायर पे करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करेंगे तो आपके जैसे आयत रहता है, जैसे ये बॉक्स रहता है, केवल ऐसा ही सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम इसमें कोई भी चूज कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरी की पूरी इमेज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, आप किधर भी इसे मूव कर सकते हैं। देखिएगा जो आप सिलेक्ट करते हैं, लाइक मैं इसे थोड़ी मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो लाइक आप सिलेक्ट ऑल का जब यहाँ पे चयन करेंगे तो आपका ये पूरा ये चयन नहीं होता है, बल्कि आप देखेंगे जो इमेज रहती है वो चयन होती है, मतलब वो आपकी यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाएगी। लाइक अगर आप सिलेक्ट ऑल करते हैं तो जितना भी आपका यहाँ पे इमेज है ये सिलेक्ट हो जाएगी और आप इसे किधर भी इस विंडो में मूव करा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस है लाइक इनवर्ट सिलेक्शन। ये है कि लाइक आप इतना सिलेक्ट कर रहे हैं, मैंने चलिए ये सिलेक्शन मैंने इतना किया है, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और जाते हैं इनवर्ट सिलेक्शन पे तो इसका मतलब ये हो जाएगा जितना आपने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, बकाया विंडो सिलेक्ट हुई है। तो अगर आप इसे मूव कराएंगे ये देखिएगा तो जो आपने सिलेक्ट किया है उसके अलावा सारा का सारा मूव होगा, आपका ये नहीं मूव हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पे नया से कुछ ला दूँ, वो आपके सामने इमेज थी इसलिए ऐसा प्रॉब्लम जा रहा है। तो चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट हुआ, डिलीट किया। अब चलिए मैं नया से बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैंने ये ब्लॉग बनाया, एंड यहाँ पे चलिए मैं इंडियन फ्लैग अगर बनाना चाहूँ, इंडिया ने भी कोई भी फ्लैग मान लीजिए, मैं जल्दीबाजी में बना रहा हूँ इसे। ये आपके सामने एक ड्राइंग बन गई और आपके सामने एक स्टार भी आ गया। अब इन्वर्ट सिलेक्शन में क्या हो जाएगा कि आप इसे सिलेक्ट करिए, सेलेक्ट आपने इसे किया, स्टार को किया, और अगर आपने क्लिक कर दिया इन्वर्ट सिलेक्शन पे, मतलब इसका क्या हो गया कि स्टार के अलावा सब सेलेक्ट हो गया। तो मतलब अगर आप मूव करेंगे तो आपका झंडा मूव होगा लेकिन स्टार मूव नहीं होगा। ये देखिए स्टार मूव नहीं हो रहा है। और ये जो दूसरा यहाँ पे स्क्रीन आ रहा है ब्लैक मतलब वाइट स्क्रीन सामने ओवरलैप कर रहा है, इसका मेन रीजन है, देखिए दोस्तों एक ऑप्शन और है कि लाइक आपके सामने एक बॉक्स ये बना है और आप इसे सेलेक्ट करके इसके ऊपर लाना चाहते हैं। तो ये देखिएगा जो आपका बैकग्राउंड है पीछे का इसके वाला, तो ये भी आ रहा है। तो इससे अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, राइट आप इसे सिलेक्ट करिए जैसे भी आपने सिलेक्ट किया है। उसके अलावा आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर दीजिए, तो जो आपके सामने आपने ड्राइंग बनाई है केवल वही सामने आएगा, बकाया जो उसका बैकग्राउंड है सामने नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो और ऑप्शन है लाइक सिलेक्ट करने के बाद आप क्रॉप करना चाहते हैं, किसी भी पार्ट को अगर आप क्रॉप करेंगे तो पूरा इमेज चला जाएगा, जितना आपने सिलेक्ट करके क्रॉप किया है केवल वही आपके सामने रहेगा। तो आप इसे यूज कर सकते हैं। मैंने अंडू कर दिया है, देखिएगा अंडू रीडू क्या होता है। देखिएगा ये जो अभी मैंने बैक किया है, अगर आप इसे फिर से वैसा करना चाहते हैं वैसा आ जाएगा। एक स्टेप अगर पीछे जाना चाहते हैं जो अभी आपने परफॉर्म किया है तो इसे आप लास्ट स्टेप को वापस ला सकते हैं अंडू का प्रयोग करके। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं और इसका कंट्रोल Z कंट्रोल Y रिस्पेक्टिवली रहता है अंडू एंड रीडू के लिए। यहाँ पे दोस्तों ये जो रिसाइज का ऑप्शन है, तो कोई अगर मान लीजिए आपके पास इमेज है उसकी साइज आप देख लीजिए कि 11 KB है, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। स्क्यू मतलब कितना आप इसे तिरछा करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो अगर आप हटा देंगे, रेशियो अगर आप हटा देंगे, तो अगर आप इसे परसेंटेज वाइज और पिक्सल्स वाइज जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। लाइक 2070 है तो अगर आप इसे 1000 करेंगे तो ये 447 बाई रेशियो वर्टिकल में रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसे हटा के चेंज करके इसे आप मैनुअल भी एंटर कर सकते हैं। लाइक आप 452 करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे तो देखिए इसका साइज जो है ये चेंज हो जाएगा, 7.1 KB हो गया है। तो आप ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं साइज या बढ़ा सकते हैं, जो भी करना चाहो आप वो कर सकते हैं।
देखिए कुछ और ऑप्शंस हैं लाइक रिसाइज में अगर आप स्टोर पे जाएं तो अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा तिरछा करना चाहें जैसा ये इमेज में दिखा रहा है, आप 75 डिग्रीज अगर आप करना चाहते हैं इसे स्क्यू, तो आपके सामने देखिए कि 75 अंश ये मुड़ गया है। इसे आप कंट्रोल जेड कर लीजिए चलिए, तो आप इसका ऐसे यूज कर सकते हैं। रोटेट का है, रोटेट में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप पर्टिकुलर एक चीज़ को रोटेट करना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट करके करा सकते हैं, या फिर कोई अगर इमेज आप कराना चाहें आप पूरा करा सकते हैं। तो देखिएगा रोटेट राइट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो फिर से वैसा हो जाएगा। आप फ्लिप कर सकते हैं, लाइक जैसे ऊपर है तो सीधा नीचे आप फ्लिप ऐसे करा दीजिए, ऐसा हो जाएगा। फिर वापस करना चाहते हैं ऐसा कर दें। अगर आप सीधा लेफ्ट साइड में कराना चाहें तो आप ऐसे फ्लिप करा दीजिए। तो आप जितने ऑप्शन हैं सभी को यूज कर सकते हैं, ये काफ़ी मज़ेदार है।